हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यिंग ने कंपनी से भी रिज़ाइन कर दिया था। एम्प्लॉयज़ उसे काफ़ी पॉइंट आउट भी करने लगती हैं, जो कि ये सब कुछ फिर जी चैन भी देख रहा था। पीटर आकर इसकी हेल्प करने लगता है। बेशक उसे भी जी चैन की मॉम से इख्तलाफ था, लेकिन वो जी चैन को तो यूं धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने यिंग और उसके रिलेशन में कभी भी टांग नहीं अड़ाई थी। जाते हुए यिंग उसे अपनी रिंग जीचन को वापस लौटाने के लिए कह देती है। वो जब ये उसे वापस करने आता है तो तब जीचन सैड हो गया था। उसे यिंग के जाने का काफी बड़ा सदमा जो लगा था। वो भी अब जीचन को काफी मिस करती है। अब डैड को धक्के दिलवा कर घर से भगाने का उसका मिशन कामयाब हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रू लव तो उसे जीचन से हो ही चुका था। अब जिंग को डिस्टर्ब करने डैड तो उसकी प्लेस पर आ जाते हैं। लैंडलॉर्ड तो इसे ये कहकर घर से निकाल देती हैं कि तुम्हें अपने बाप की ज़रा भी फिक्र नहीं है। वो जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसके साथ रह लो। तुम जैसी बेकार औलाद को मैं घर में रख ही नहीं सकती हूँ। डैड तो फिर इसे बेघर करके खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से जाते हुए रेन भी स्टार्ट हो गई थी। इधर ही जीचन छाता लेकर इसे लेने आ जाता है एंड अब तो वो इसे माफ करके कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुका था। पीटर को जब पता चलता है कि यिंग जीचन के साथ चली गई है तो वो इन्हें लेकर फिर खुश हो जाता है। जिंग इसे बता देती है कि डैड ने मेरी मॉम का फार्मूला चुरा कर तुम्हारी मॉम को दिया था, इसी वजह से फिर उन्होंने सुसाइड कर ली। अब उनसे रिवेंज लेने के लिए ही मैं तुम्हारे क्लोज आई थी, बट अब ये अलग बात है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ट्रू फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। वो तो अब उसे फिर से वही वाली रिंग पहना देता है। अब तो इन दोनों ने हमेशा ही साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। यिंग इसके अपार्टमेंट आकर काफ़ी खुश थी। ऊपर से मॉम आ जाती हैं और वो तो हर हाल में यिंग को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी। अब जब जी चैन उनसे अकेले में बात करता है तो वो फौरन से मान जाती हैं। यिंग हैरान कि आखिर इसने मॉम से क्या कहा। उसने तो जस्ट अपनी इलनेस का मॉम को बताकर यही कहा था कि मुझे यही ठीक कर सकती है। तो अपने बेटे की खुशी की खातिर वो इसे बर्दाश्त करने को तैयार हो गई थी। अब इसकी इलनेस की रिपोर्ट डैड भी देख लेते हैं। मॉम ने यिंग से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिए थे कि अब प्रोजेक्ट को लेकर तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। वो भी अपने लव के लिए ये सब कर देती है। डैड जब उसे फ़ोन करके बताते हैं कि जीचन और उसकी मॉम तुम्हें यूज़ कर रही हैं क्योंकि उनके बेटे को तुम ही ठीक कर सकती हो, वो तो उसे रिपोर्ट भी सेंड कर देते हैं। ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। बाकी का उसने जीचन के पास जाकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वाकई में ये कलर ब्लाइंड है। आज इसकी इस डिज़ीज़ का फर्स्ट टाइम पीटर को भी पता चला था। जिंग ने इसे भी बता दिया था कि जीचन जस्ट खुद ठीक होने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसने तो इस बात का बदला लेने का भी फैसला कर लिया था। जीचन से भी अभी तक वो इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती और आज रात उसे कम्प्लीटली छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। अब यहाँ से जाते जाते जिंग ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी चुरा ही ली थी। पीटर इसे कह देता है कि देखो तुम जीचन को ना छोड़ो, वो तुमसे ट्रू लव करता है। लेकिन ये उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करती। ये लोग जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके परफ्यूम बना रहे थे उनसे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे होते हैं। अब इनकी कंपनी के अगेंस्ट खबरें फैलना स्टार्ट हो गई थी। जीचन तो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए मॉम को विक्टिम से सॉरी बोलकर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मना कर देता है, लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी। इनका इरादा मीडिया को ही चुप करा देने का था। विटनेस के तौर पर जिंग ऑफिस ही आ जाती है। मॉम तो ये जानकर इस पे गुस्सा करने लगती हैं कि हमारे खिलाफ ये न्यूज़ तुमने ही फैलाई है ना। बट रीचन मॉम को इसे कुछ भी कहने से रोक देता है एंड इससे पूछता है कि तुमने अगर ऐसा किया है तो फिर क्यों किया। तो जिंग इससे कहती है कि तुमने भी तो मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। अब इसे क्या खबर कि वो तो इसे ट्रूली लव करता है।
अब रीचन जब इसे किस करता है तो वो आगे से इसे थप्पड़ मार के हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। उसके जाने से रीचन काफ़ी दुखी हो गया था। क्या वो जो यिंग का परफ्यूम लगाकर आई थी उसकी स्मेल सुनकर पहले तो ये जल्दी से उसे हक कर लेता है, पर ये जानने के बाद कि ये तो क्या है उसे फौरन से खुद से दूर कर देता है। दूसरी तरफ यिंग भी काफ़ी सैड थी। नेक्स्ट डे ही ये उसकी कंपनी को भी एक्सपोज करने वाली थी। मॉम का इरादा अभी भी उनके खिलाफ फैले इन रूमर्स को दबाने का था। डैड ने यिंग को नेक्स्ट डे रूम में बंद कर दिया होता है कि ना ये मीडिया के पास जाएगी और ना ही हान कंपनी एक्सपोज होगी, और ये सब करवाया भी उन्हीं की वाइफ ने ही था। अब यिंग ना सही पीटर तो इधर आ चुका था। आज तो ये चैन ये देखकर काफ़ी शॉक होता है कि ये भला अपनी ही कंपनी के खिलाफ क्यों जा रहा है। यिंग भी किसी ना किसी तरह से रूम से भागी गई थी। इधर ये चैन के पूछने पर पीटर उसे बता देता है कि कैसे उनके प्रोडक्ट के यूज़ करने से उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई थी। वो इस बात का बदला लेने ही इन्हीं की कंपनी आया था और वो इनकी कंपनी को एक्सपोज करके बाकी लोगों को इसका शिकार बनने से रोकना चाहता था। अब इतना सारा मैस फैलाने पर मॉम ने इसे बाहर भेजने के लिए सिक्योरिटी को बुलवा लिया था। यिंग भी इसे देखने इधर ही आ जाती है। वो तो जस्ट अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और ये चैन ये देखकर समझने लगता है कि जैसे ये दोनों लवर्स हैं। पीटर को तो ऑफिस से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो ये चैन यिंग से मिलने आ गया था। वो इससे कहता है कि अब तो हैप्पी होना अपना बदला लेगी। इधर ही हमें ये भी पता चलता है कि असल में जिस एक्सीडेंट के बाद से इसे कलर ब्लाइंड जैसी डिजीज हुई थी वो किया भी यिंग ने ही था। ये सब जानते हुए भी वो उससे रिवेंज लेने की बजाय लव कर बैठा था, और इस बात पे यिंग तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और ना ही एक्सप्लेन कि उसका इरादा उस दिन इसे मारने का नहीं था। अब इधर ही जी चैन इसे किस कर लेता है एंड साथ में कभी भी ना मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। डैड ने पैसों के चक्कर में अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया था कि अभी जी चैन इसे छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आता ही होगा। यिंग तो समझ रही थी कि शायद वो नहीं आएगा, लेकिन जी चैन तो आ ही जाता है। दोनों पे ये सीक्रेट रिवील होता है कि उस दिन ये चैन की गाड़ी की ब्रेक्स डैड ने ही खराब करवा दी थी ताकि एक ही दफ़ा इससे जान छूटे। अब उसी दिन जिंग का इरादा डैड को मारने का था और वो गलती से ये चैन को डैड समझकर एक्सीडेंट कर बैठी थी। अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो ही जाती है। डैड जिंग को मारने ही लगते हैं कि आगे ये चैन आ जाता है। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस इंसिडेंट के बाद जिंग इसे हॉस्पिटल छोड़कर फिर वहाँ से चली गई थी। मॉम ने तो जी चैन को यिंग से मिलने से मना कर दिया था। इसकी अब पर्सनल असिस्टेंट काफ़ी फ्रेंडली थी। ये दोनों वर्क पे जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जी चैन की मुलाकात तो यिंग से हो जाती है, जिसके साथ 4 साल का बच्चा था। बट इसके पूछने पर वो उसे नाम बताने के साथ साथ ये भी झूठ बोल देती है कि ये तो 3 साल का है। पीटर भी ऊपर से यहीं पर ही आ गया था। अब तो वो समझ बैठता है कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली है और ये बच्चा भी पीटर का ही है। अब असिस्टेंट को देख यिंग ये समझ बैठती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है। असल में ये छोटा बच्चा तो ये चैन का ही बेटा था और इस बात का जिक्र यिंग उससे बिल्कुल भी नहीं करती। असिस्टेंट जब जिंग के बेटे का नाम दोबारा से लेती है तो ये चैन अचानक चौंक जाता है कि गुहान जिंग ने बेटे का नाम हमारी फैमिली के नाम से ही रखा है, मतलब वो मेरा बेटा है। ये कह कर वो फौरन से जिंग के पास जाने लगता है एंड इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।